हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ BEGS 183। BEGS 183 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ जो आपको एग्जाम में 20 मार्क्स गेन करवाएंगे। ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट आता ही आता है, 100% आना ही है टॉपिक को। ये टॉपिक आपको मतलब छोड़ नहीं सकते, ये टॉपिक छूटेगा ही नहीं, आपको ये छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। ये समझो ये आपका टॉपिक है, ठीक है। हर बार पूछे जाते हैं, कभी भी इंग्लिश का एग्जाम हो तो हर बार पूछे जाएंगे। ओके, सो ये टॉपिक आपके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लाया हूँ, आपको पूरा देखना है। एंड चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं 20 मार्क्स यहाँ से दे रहा हूँ। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों का मैं इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है मेरा सपोर्ट करने का। सो मैं ये टॉपिक लाया हूँ। ये जो टॉपिक है आप देख सकते हैं। देखिए, एक बात मैं और बता दूं, आप चाहे 2024 में एग्जाम दे रहे हैं, 2025 में दे रहे हैं, जून सेशन में दे रहे हैं, दिसंबर सेशन में दे रहे हैं, नो डजंट मैटर। ओके, कोई मैटर नहीं है आप इसमें किस ईयर में एग्जाम दे रहे हैं। ओके, किसी भी साल दे रहे हैं, ये सभी साल के लिए सुइटेबल है। ओके, सो आप एग्जाम देंगे उससे पहले ये समझ लें, ये समझ लें, ये टॉपिक आता ही आता है, हर साल आता है। तो आवर टॉपिक्स, हमारा टॉपिक है, देख लो टॉपिक है आज जो हम 20 मार्क्स का जो टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारा टॉपिक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग। ये इग्नू के ही आपका ये कोड जो है BEGS 183 इसका टॉपिक है। आप चेक करेंगे, ये टॉपिक आपको मिल जाएगा बुक में। ओके, तो यहीं से मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम का ही टॉपिक है। इससे एग्जाम हो ना सके, है ना, ये एग्जाम में ना आए, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। ओके, ये आता ही आता है। सो ये टॉपिक आपके बुक का ही है, आप लोग देख लें। एंड अब हम लोग देखते हैं, कुछ 5 टॉपिक को लेकर आया हूँ जो एग्जाम में फिक्स मार्क्स दिलाएंगे। टॉपिक है फर्स्ट, फॉर्मल लेटर। कौन सा लेटर? फॉर्मल लेटर। देन सेकेंड टॉपिक है आपका इनफॉर्मल लेटर। ओके, इनफॉर्मल लेटर। थर्ड टॉपिक है आपका डायरी एंट्री, डायरी एंट्री। फोर, लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द एडिटर। एंड फिफ्थ है आपका ईमेल राइटिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम में 20 मार्क्स दिलाएंगे। सो आपको ध्यान समझना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि ये 20 मार्क्स आपके हाथ में हो जाए। ओके, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स आप लाओ, एग्जाम पास है। 30 मार्क्स लाओ, सिर्फ 30 मार्क्स में भाई अच्छा नंबर आ जाएगा। 30 मार्क्स लाओ, ज्यादा नहीं, 30 मार्क्स लाओ। तो भाई 20 मार्क्स में यहाँ से दे ही रहा हूँ, और क्वेश्चन करवाया हूँ इंपॉर्टेंट, वहां से आएंगे, आ तो गया आपका। ओके, सो आपको ध्यान रखना है। चलो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मल लेटर। कौन से देखेंगे? फॉर्मल लेटर को सबसे पहले देखेंगे। ओके, देखिए, अब ये है आपका फॉर्मल लेटर। अब ये फॉर्मल लेटर कैसे है ये भी समझना है। कोई भी सरकारी लेटर लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, वो आपका फॉर्मल लेटर होता है। गवर्नमेंट तरीके से सरकारी कोई भी लेटर लिखेंगे वो ऑफिशियल लेटर ही होगा, फॉर्मल लेटर होगा। ओके, देखिए फॉर्मल लेटर क्या, स्कूल में, कॉलेज में, स्टेशन में, है ना, DM को लिखना है, मिनिस्टर को लिखना है, तो ये सब आपका फॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, तो ये जो मैं बना रहा हूँ ये आपका प्रिंसिपल पर बना रहा हूँ भाई, प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल पर बना रहा हूँ। ओके, आपको क्वेश्चन में सब बता दिया जाएगा कि आपको किस टॉपिक पे लिखना है। क्वेश्चन में दे दिया जाएगा भाई कौन सा टॉपिक रहेगा। प्रिंसिपल को लिखना है तो वहाँ क्वेश्चन में रहेगा दिया हुआ, आपको किसी ऑफिसर को लिखना है तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो क्वेश्चन में ही सब दिया रहेगा, लेकिन फॉर्मेट आपको सही लिखना होगा। फॉर्मेट लिखने का तरीका क्या है? टू, अब जो कि प्रिंसिपल लिखना है तो द प्रिंसिपल, ऑफिसर को लिखना है तो वही ऑफिसर का नाम मेंशन करना है जो वहां पे दिया रहेगा कोई क्वेश्चन में। ओके, एंड उनका क्या करना है, जो भी ऑफिस है, ऑफिस का क्या नाम है ना, स्कूल का क्या नाम है, कॉलेज का क्या नाम है, वो आपको यहाँ लिखना है, मेंशन करना है। उसके बाद उनका एड्रेस दे देना है, इतना काम करना है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर, आपके क्वेश्चन में आपका सब्जेक्ट दिया रहेगा कि भाई किस टॉपिक पे आप लिख रहे हो, तो वहां पे वो टॉपिक आप लिख दोगे। सही है, तो एप्लीकेशन फॉर दिस टॉपिक, जो टॉपिक आपका रहेगा क्वेश्चन में दिया हुआ, इतना आप करेंगे, यहां से आपका सही होना स्टार्ट हो गया। रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ये आपका फॉर्मेट है। रिस्पेक्टेड सर या मैडम ये लिखना है, ये तरीका होता है, एक अच्छा लगता है, ये आपको लिखना ही है। ओके, एंड उसके बाद आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है,
तो यहाँ लिखना है रिस्पेक्टेड सर या मैडम, मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई एम प्रेम। अब अपना नाम लिखोगे, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। तो आप जिस भी क्लास का लिखो, हाँ, आपको ये नहीं कह रहा, आपका ये नहीं देखा जाएगा। यहाँ पे अपने मन से जो होगा, इंग्लिश में जितना जानते हैं वो अपना प्रॉब्लम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इतना लिख देना है प्रॉब्लम। स्टूडेंट ऑफ द क्लास 12 ऑफ योर स्कूल, एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फुट पेन, है ना, फुट पेन से मैं बहुत ही ज्यादा उत्साही हूँ, दुखी हूँ, बहुत ही दर्द महसूस हो रहा है, फील हो रहा है। तो ये मैंने आप लिखा यहाँ पे, बिकॉज आई हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे, मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें से पाँव में बहुत ही जोर से चोट लगा, टू विच आई एम इंजर्ड टू माई लेग, सो आई कांट अटेंड द क्लास फॉर 2 days। 2 days नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है। एंड अपने तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है, आपका नंबर नहीं कटेगा। आपका कहाँ देखा जाएगा, आपका ये चीज देखा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का आपका फॉर्मेट देखा जाएगा और लास्ट का देखा जाएगा। इतना आप सही कर लिए ना, आपका सोच लो नंबर आ गया। सही है। एंड लास्ट में लिखना है आई काइंडली, है ना, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव ऑन 14/12/2024। देखो यहाँ पे डेट दे रहा हूँ कि कितना तारीख से कितना तारीख आप छुट्टी ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो दे दिए, आई विल बी थैंकफुल्ली फॉर योर काइंडनेस। ओके, उसके बाद आपको नीचे में थैंक्स लिखना है। यहाँ पे उनको जगह नहीं मिला तो नीचे में थैंक्स लिखना है, थैंक्स या थैंक यू, है ना, थैंक्स या थैंक यू लिख देंगे। उसके बाद योर सिंसियरली, यहाँ पे नीचे में लिखेंगे योर सिंसियरली, लिखेंगे क्या लिखेंगे, योर सिंसियरली। ठीक है, आप अपना नाम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और नाम लिख देंगे और क्लास व्लास जो भी लिखना है लिख सकते हैं, बस ये फॉर्मेट आपको करना है। तो ये हो गया आपका क्या, फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब जो हम लोग करेंगे वो इनफॉर्मल लेटर होगा। सो इनफॉर्मल लेटर देखते हैं क्या है हमारा। अब है हमारा ये इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, जो भी हम लोग रिलेशन को लिखते हैं, जैसे कि दादी को, दादा को, मौसा मौसी, दीदी, भाई बहन, मामा खाला, रिलेशन में लिखते हैं, वो होता है आपका इनफॉर्मल लेटर। समझ में आ गया। फॉर्मल लेटर क्या होता है भाई, फॉर्मल होता है जो ऑफिस के लिए लिखा जाता है, स्कूल के लिखा जाता है ना, तो वो आपका फॉर्मल होता है। जो सरकारी दफ्तर में लिखा जाता है ना, सरकारी लेटर जो होता है वो फॉर्मल लेटर होता है। और जो सरकारी नहीं होता है, जो रिलेशन को लिखा जाता है, वो इनफॉर्मल होता है। तो मैं इसमें डियर फादर मतलब पिता को लिख रहा हूँ लेटर, है ना, पिता से फीस मांगनी है, मतलब पैसा नहीं है, हम मतलब बाहर में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैं मांग रहा हूँ। आपको उसी टाइप, देखो ये जो भी लिख रहा हूँ ना, एक फॉर्मेट दे रहा हूँ कि इस तरह से आपको लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में खुद दिया जाएगा कि आपको किस टॉपिक पे लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं फादर पे लिख रहा हूँ, तो डियर फादर, यहाँ अपना नाम लिख दिया। ठीक है, अब जहां हम लोग रह रहे हैं वहां का नाम लिखेंगे। ठीक है, वहां का एड्रेस लिख दिया। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपको लिखना माई डियर फादर। अपना देखो सिस्टर को लिख रहे हो तो माय डियर सिस्टर, ब्रदर को माय डियर ब्रदर, है ना, तो जिसको भी लिख रहे हैं, अंकल भी लिख रहे हैं तो माय डियर अंकल। ठीक है, ऐसे लिख दिया। उसके बाद जो फॉर्मेट है ये से लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, आई एम रियली हैप्पी एंड गुड हियर, मैं बहुत ही खुश हूँ एंड अच्छा हूँ यहाँ पे। ठीक है, हियर यहाँ पे अच्छा हूँ, खुश हूँ। आई होप यू एंड मॉम आर ऑल्सो वेरी वेल, मतलब मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप और मम्मी खुश होंगे। ठीक है, अच्छे होंगे। ठीक है, वेरी वेल, आप दोनों भी अच्छे होंगे। आई एम हैप्पी टू शेयर यू दैट माई स्टडी इज ऑल्सो गोइंग वेल, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अपने स्टडी के बारे में कि जो मेरा स्टडी है, जो मेरा पढ़ाई हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। ठीक है, एंड आई एम रीडिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू that I have buy some books and also deposit the examination fees। देखो ये जो लेटर जो भेज रहा हूँ, लेटर किस वजह से भेज रहा हूँ कि मेरे एग्जाम में, मेरे स्कूल में एग्जाम है, मुझे कुछ बुक्स लेना है, उनके लिए मुझे पैसा चाहिए। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस के लिए हमको पैसा चाहिए, ये हमारे पास नहीं है, आप मुझे दें, इस वजह से अपने पापा को बोल रहे हैं। सो प्लीज सेंड मी 2500 रुपीज, है ना, एज सुन एज मतलब कि जितना जल्दी हो सके, है ना, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप मुझे दें। ठीक है, ये हमने बोल दिया। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, लास्ट में जो हम लोग फोन रखते हैं इसमें लिखते हैं कि भाई अपना ध्यान रखेगा पापा जी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया गया है, क्या लिखा है मैंने, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड मॉम, है ना, अपना ख्याल रखिएगा और मम्मी का भी, एंड अपने जो छोटे भाई बहन जो भी लिखना है उनके लिए आप लिख सकते हैं, एंड गिव लॉट्स ऑफ लव ऑफ माय डियर सिस्टर सानवी। ठीक है, अपने बहन का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, एंड योर लविंग सन, योर लविंग सन प्रेम। ठीक है, ये हो गया आपका इनफॉर्मल लेटर।
समझ में आ गया। तो सिस्टर को लिखना है यही टॉपिक रहेगा, यही फॉर्मेट रहेगा, है ना। ब्रदर को लिखना यही फॉर्मेट रहेगा, अंकल को लिखना यही फॉर्मेट रहेगा। मतलब इनफॉर्मल लेटर के लिए फॉर्मेट आपका यही रहेगा, आपको देख लेना है, सही है। तो हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक देखा, अभी इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ से जो हम लोगों ने कंप्लीट किया, क्या क्या कंप्लीट किया, देखो हम लोगों ने अभी क्या क्या कंप्लीट किया, बताओ। हम लोगों ने जो कंप्लीट किया वो फॉर्मल लेटर किए और इनफॉर्मल लेटर किए। अब हम लोग आते हैं डायरी एंट्री, ओके। अब डायरी एंट्री पे आते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको लिखना है भाई, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपका नंबर आए बस समझा रहा हूँ, वीडियो लंबा ना हो इसी वजह से मैं पहले से लिख के रख दिया हूँ, ठीक है। अब ये आपका डायरी एंट्री, तो जैसा मैं लिख रहा हूँ ये ऐसे ही आपको रखना फॉर्मेट। फ्राइडे जो दिन रहेगा वो दिन लिखेंगे, है ना। डायरी एंट्री हम लोग क्या लिखते हैं भाई, अपना खास बात को, है ना, खास बात खास पल को हम अपना नोट करते हैं वहां पे डायरी में, अपना खुद का डायरी में खास पल को नोट करते हैं कि आज मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैं कहाँ गया था, है ना। ये सब लिखते हैं अपने दिल से, दिल की बात लिखते हैं डायरी में, ठीक है। पर्सनल जो डायरी होता है हर किसी का, वो अपने दिल की बात शेयर करने के लिए लिखा जाता है भाई, है ना। तो आपके पास भी होंगे या नहीं होंगे तो आप भी अपना पर्सनल बात अपने डायरी पे लिखा करो, ठीक है। बहुत लोग लिखते हैं भाई, आप भी लिखा करो। फ्राइडे जो दिन रहेगा वो दिन लिखेंगे, जो डेट रहेगा वो डेट लिखेंगे, जितना बजे आप लिखेंगे उतना बजे का टाइम देंगे, ठीक है। एंड डियर डायरी, उसके बाद अपना बात यहाँ पे जो मन करे, जो मन में हो, एग्जाम में अब मार्क्स लाना है भाई, आपको नहीं आता है फिर भी अपना जो मन में है यहाँ से यहाँ तक लिख दो। मैंने क्या लिखा है देख लो, आई एम रियली फीलिंग वेरी वेल टुडे, है ना। मेरा आज वास्तव में बहुत ही अच्छा मतलब महसूस हो रहा है आज, क्योंकि टुडे आई मेट ऑल माय वेरी ओल्ड फ्रेंड, मैं अपनी जो कि पुराने दोस्त से मिला, ठीक है। बहुत ही पुराना दोस्त से मिला ना, बहुत दोस्तों से मिला, ठीक है। क्योंकि एक नहीं दो तीन दोस्त, बहुत सारे फ्रेंड मिलने आए थे, ठीक है। एक जगह एक एकत्रित हुआ, फोन में बातें हुई थी लेकिन मिला नहीं था, बहुत दिन से, बचपन का फ्रेंड से मिलने के लिए, ठीक है। तो आई वेंट टू फेमस रेस्टोरेंट इन दिल्ली, तो हम लोग कहाँ गए, मतलब रेस्टोरेंट गए, दिल्ली का फेमस रेस्टोरेंट गए विथ माय फ्रेंड्स के साथ। देयर वी हैड पिज़्ज़ा, बर्गर, टेस्टी स्वीट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड कॉफी, वहाँ पे हम लोगों ने पिज़्ज़ा लिया, बर्गर लिया, ठीक है, एंड स्वीट्स लिया, है ना, टेस्टी टेस्टी स्वीट्स लिया, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक लिया एंड कॉफी लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने पार्टी किया। देन वी पार्टीड अ लॉट, बहुत सारे बहुत मजे किए वहां पे। देन वेंट टू विजिट, उसके बाद विजिट किया कहाँ पे, इंडिया गेट गए, रेड फोर्ट गए एंड अक्षरधाम दिए। वहां पे जाने के बाद देखो क्या किया है, वी टुक लॉट्स ऑफ गुड सेल्फीज, मतलब अच्छे अच्छे सेल्फी लिया एंड फोटोज लिया वहां पे। आई वॉन्ट फॉरगेट दिस ब्यूटीफुल डे, मैं कभी नहीं भूल सकता इस दिन को, ठीक है। आई विल ऑलवेज मिस दिस डे, मैं हमेशा इस दिन को मिस करूंगा, प्रेम। तो ये आपका डायरी होता है, समझ में आ गया डायरी कैसे लिखना है, ओके। सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो डायरी एंट्री भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द एडिटर देखना है क्या है। देखो कितना मेहनत से आप लोगों के पहले से स्टाइल्स बना के रखा है, तो आप लोग थोड़ा सा समझेंगे इस बात को और मेरा सपोर्ट करेंगे। लेटर टू एडिटर क्या होता है भाई, ये हम लोग कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है अपने गली मोहल्ले में, समाज में, तो वो हम लोग किसी अफसर को लिख के भेजते हैं या किसी में छपा न्यूज में डालवाना होता है, तो वैसे इस वजह से लिखते हैं, ठीक है। लेटर टू द एडिटर, तो यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देंगे और यहाँ पे लेटर जो जिसको भेजेंगे वो लिख देंगे। तो C18 नवनीति अपार्टमेंट मंडावली दिल्ली 92, है ना, 15 दिसंबर 2024। तो भाई ये अपना लिख दिया, ठीक है। जो डेट था वो डेट लिख दिया। उसके बाद द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया को दे रहे हैं भाई, पेपर में छपवाना है हमें, ठीक है, न्यू दिल्ली दे रहे हैं और इतना लिख देना है। ये फॉर्मेट है आपका एडिटर का, ये फॉर्मेट लिख दिया। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में ही मेंशन किया रहेगा भाई क्या सब्जेक्ट पे लिखना है, सब्जेक्ट पे वो लिख देना है। फिर लिखना है डियर एडिटर, है ना, आई एम प्रेम रेसिडेंट ऑफ पंडावली, आपको जो प्रॉब्लम रहेगा मन से, क्वेश्चन में खुद आंसर छुपा रहता है, ठीक है। तो अपना मन से वो क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो फॉर्मेट आपको याद रखना जरूरी है, फॉर्मेट ये है जो आपने देखा, ये फॉर्मेट। उसके बाद अपना मन से दो चार लाइन लिख देंगे, आपका नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो डियर एडिटर, आई एम प्रेम, आई रेसिडेंट ऑफ मंडावली, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू रेज द इशू पीपल फेस इन लोकेलिटी
ड्यू टू द बैड कंडीशन ऑफ द कॉलोनी स्टेट। देखो हम लोग यहाँ पे बहुत ही बुरा स्थिति से गुजर रहे हैं। हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में, जो कि एक गली है, है ना, गली है, गली कॉलोनी, हमारे कॉलोनी में जो गली है वो बहुत ही गंदे हैं वहाँ पे। द कॉलोनी स्टेट इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब वहाँ का जो कॉलोनी है, कॉलोनी का जो जगह सिचुएशन है वो बहुत ही बैड सिचुएशन है ना। तो पीपल इंटर द स्ट्रीट ऑफ दिस कॉलोनी सो रिक्वेस्ट, मतलब वो जिस कॉलोनी जो है ना वहाँ बहुत बैड सिचुएशन है, जाने आने में दिक्कत होता है ना, गंदगी हो गया वहाँ पे, तो वो साफ सुथरा करवाना है, इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं। और ये बार बार हम लोग एप्लीकेशन जमा करते हैं, सुनवाई नहीं हो रहा, तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, न्यूज में डाल रहे हैं कि भाई न्यूज में डालेंगे तो हर किसी के पास जाएगा और जल्दी जल्दी हमारा ये सुनवाई हो जाएगा। So I request you to highlight the problem in your newspaper and arouse public interest. We all need to get together in order to get solve situation in this area. ओके, थैंक यू, योर सिंसियरली। ये आपको लिख देना है, ये आपका होता है लेटर टू द एडिटर। समझ में आ गया? तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं और लास्ट टॉपिक बचा है ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग बहुत ही आसान है, ईमेल राइटिंग बहुत ही आसान है ना। ईमेल राइटिंग जो है वो बहुत ही आसान है, बच्चे बच्चे भी कर लेंगे क्योंकि आजकल नेट को नहीं चलाता। तो आप ईमेल राइटिंग देखते हैं, तो ये है हमारा ईमेल राइटिंग। देख लो, ईमेल राइटिंग में आपको सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देख लो। ईमेल राइटिंग में क्या लिखना है, ईमेल राइटिंग में सबसे पहले आपको लिखना है फ्रॉम। फ्रॉम क्या, फ्रॉम अपना, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस होता है फ्रॉम में, कि कौन भेज रहा है। ये पे मैं भेज रहा हूँ, मेरा यहाँ ईमेल आईडी होगा, ठीक है। आप भेज रहे हैं, आपका ईमेल आईडी होगा। आप जिसको भेज रहे हैं उसका ईमेल आईडी होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड कार्बन कॉपी वो होता है भाई कि मैं जिसको भेज रहा हूँ और दो लोगों को भेज रहा हूँ मैं, और भी किसी दो लोगों को भेज रहा हूँ, जिसको भेज रहा हूँ उसको भी भेजना है और दो लोगों को भेजना है। जब दो लोगों को भेजना है, ये समझ जाओ, जब दो लोगों को भेजना है तो यहाँ पे हम लोग टू के बाद फिर एक लोगों को हम लोग यहाँ पे एक लोगों का ईमेल आईडी मेंशन करते हैं। तो दो लोगों को भेजना हो तो एक यहाँ मेंशन करते हैं। जब तीन लोगों को भेजना हो, है ना, जैसे सॉरी तीन लोगों को नहीं, ऐसा लोगों को भेजना है जो हमें पता हो और उनको भेजना है, उनको पता हो, ठीक है। तो जो हमने लिया है ये तीसरा लोगों को जो भेज रहा हूँ उनको पता ना हो। एक साथ में तीन लोगों को भेज रहे हैं लेकिन दूसरे को ये नहीं पता हो कि मैंने भेजा है। तो सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो मतलब कि ये ऐसा कॉपी होता है जो दो लोगों को भेजते हैं लेकिन तीसरा लोगों को ये पता नहीं होता मैंने और भी किसी को भेजा है, ठीक है। सो ये होता है। तो जरूरी नहीं है ये लिखें या ना लिखें, लेकिन आपको ये लिखना है, ये लिखना है। ये लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है ईमेल राइटिंग में, ओके। सो ये आपकी मर्जी, एज यू लाइक। सब्जेक्ट लिखना है, जो प्रॉब्लम है, ये आपके ही बुक से मैंने लिया है। जो आप इग्नू का बच्चे हैं, इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, आपके ही बुक से लिया मैंने। सब्जेक्ट फूड प्रोसेस नॉट वर्किंग, फूड जो प्रोसेस है वो नॉट वर्किंग। एंड डियर सर, अब जो लिखा था मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग देख लें। ऐसे ही आपको लिखना पड़ता है ईमेल राइटिंग। यहाँ पे आपको डियर सर देने के बाद जो आपका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, बीच में जो भी है वो प्रॉब्लम लिखेंगे। Dear sir, I am writing to inform you about my disappointment with the recent purchase of Icon Deluxe Food Processor of Morphy Recharge 100 watt, 100,000 watt. Okay, it's not working and doesn't switch on at all. We bought this product yesterday. मैंने मतलब कल ही खरीदा था लेकिन ये काम नहीं कर रहा है सही से, ठीक है। 1000 वाट का खरीदा था, ये बता रहा है अपना सिचुएशन। वी बाउट दिस प्रोडक्ट यस्टरडे, प्लीज सेंड एज सुन एज पॉसिबल टू लुक इनटू द मैटर। मतलब किसी को भेजिए कि मेरे प्रॉब्लम को देखे और सॉल्व करे मेरा प्रॉब्लम, है ना। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ क्विक एक्शन, मैं बहुत जल्दी इसका एक्शन लूंगा। जितना जल्दी आप भेजें बहुत जल्दी एक्शन ले। एंड योर सिंसियरली, अपना यहाँ लिखना योर सिंसियरली, उसका अपना सिग्नेचर कर देना, ठीक है। इस तरह से आपको ईमेल लिखना पड़ता है। समझ में आ गया? आई होप आप लोगों ने सही से समझा होगा, इंटरेस्टिंग के साथ आप लोगों का बहुत हेल्प हुआ होगा। सो कमेंट करेंगे आपका हेल्प हुआ हो तो, और ज़्यादा शेयर करें, मेरा सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इग्नू वाले छात्र, मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप भी मेरा सपोर्ट करें, ओके। सो आप लोग कमेंट करेंगे अब कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आप लोग एग्जाम दें, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। जय श्री कृष्ण, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।